पहले एक लड़की को बताता हूं तारीख इस्लाम में। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादी बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश की, बहुत प्यार से। अब ढूंढती रही ना, कोई अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई लड़का नमाजी मिल जाए, नमाजी। तुम भी अगर बहू ढूंढने जाते हो ना, अगर अम्मा ढूंढने जा रही है बहू, तो बहू नहीं ढूंढ रही है, झुमकियां ढूंढ रही है। झुमकियां कहां लंबी मिलेंगी, वही रिश्ता करूंगी। और तुम भी ढूंढ रहे हो ना, तो 4 पहियों वाली कहां मिलेगी, वही रिश्ता होगा। निरे भिखारी बन गए, निरे भिखारी। इंटरनेशनल जो लड़कों को बेच रहे हैं और उनके नाम पे जो वो मांग रहे हैं, गरीब बच्चियों का रिश्ता ठुकरा रहे हैं, उनसे कहियो कटोरा लेके भीख मांग लो। क्या हो गया है? वो इस्लाम की शहजादी अल्लाह। अरे ये कहता है, जानते हो मेरे बेटे की मंगनी में 5 लाख दिए, 5 लाख। बड़े फख्र से कहता है, वो ढूंढ रहा लड़का, वो तलाश रहा। इत्तेफाक से मिल गया, नमाजी लड़का था यार। बीबी भी नमाजी, शौहर भी नमाजी, दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। उसे मालूम था, नबी ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत को घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह, वो लड़का कमाता रहा और बेचारा दोनों मियां बीबी खाते रहे। अकेली लड़की थी, बाप आता था देखने के लिए कि मेरी बेटी आराम से रह रही है। अब्बा जान मैं खुश हूं, आराम से हूं। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जरा गौर करो प्यारे, अब एक वक्त ऐसा आया कि उस शौहर का काम बंद हो जाता है, शौहर का काम ठप हो जाता है, शौहर का काम रुक जाता है। एक दिन टेंशन में, दूसरे दिन टेंशन में, वो बीबी समझ गई क्या बात है, मेरा शौहर क्यों परेशान है। हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे ये प्यार है, ये प्यार। हाथ पकड़ के कहने लगी, बोलने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूं, बोलो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या मुझसे तुम नाराज हो? अल्लाह अल्लाह, शौहर जब तक खाना नहीं खा लेता है, बीबी खाना नहीं खाती है। शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान मत हो, मैं कई दिन से परेशान इसलिए हूं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम ठप हो गया। तो उस बीबी को क्या याद आया? वो बीबी को याद क्या आया? सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो बीबी को सैयदा फातिमा याद आ गई। सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई लड़की सूरह नूर, सूरह तोहा रात को पढ़ करके अगर वो लड़की अपने शौहर के हक में दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ऐसी कबूल फरमाता है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कुरान पढ़ने लगी, दुआ करने लगी, मगर काम रुका हुआ है। अब एक दिन ऐसा आया, बीबी का हाथ पकड़ के कहने लगा, ओ मेरी बीबी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी तबीयत चाह रही है मैं कहीं बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, तुम्हारी क्या मर्जी है? वो बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज चले जाओ, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें जुदा कर दूं, मगर चले जाओ जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो लड़के की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे, आंख में हल्का सा पानी छलका। आंसू जब आए तो वो बीबी कहने लगी, नहीं मेरे सरताज परेशान मत हो, क्या बात है बोलो। कहने लगा कि तुम अकेली घर की हो, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी भाई है, ना बहन है, मेरा कोई भी नहीं है। तुम चली जाओगी मैके को, क्योंकि तुम्हारा बस्ती का मैका है, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? अरे वो इस्लाम की शहजादी थी, उसने क्या कहा? उसने ये कहा, मेरे सरताज जाओ जाओ, इंशाअल्लाह तुम पलट के आओगे तो मेरे जिस्म पे दाग नहीं मिलेगा। अरे मेरी लाश तो मिल सकती है, मगर मेरे जिस्म पे दाग धब्बा नहीं मिलेगा। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन
जिनकी नई नई शादी होती है वो सऊदी अरब अगर जाकर के बैठ जाता है, माँ ने आजाद कर दिया, बाप ने आजाद कर दिया, दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, दूसरों के साथ मेलों ठेलों में जा रही है, उधर वीडियो बना के भेजी जा रही है। कितने लड़कों के हमारे पास फोन आते हैं कि हजरत कोई सूरत बताओ, वो कमाने के लिए तुम्हारे लिए गया है मगर तू इधर गुलछर्रे उड़ा रही है, अपने शौहर की अमानत में खयानत कर रही है। अरे कान खोल के सुन ले, ऐसी लड़की अगर हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अस्तहे पैदा कर देता है। मगर ये इस्लाम की शहजादी है, रो रो करके कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ, मेरे चले जाओ, तुम मेरी लाश तो देख सकते हो मगर मैं अपने दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। मैं गरीब की बीबी हूं मगर तुम्हारे अमानत में खयानत नहीं करूंगी। आज भी ऐसी ऐसी बीबियां हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, वो शौहर चला जाता है, उधर कमा रहा है, इधर बीबी सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकत अता फरमा दे। इधर दुआएं चल रही है, उधर उसका काम चल रहा है। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था। अब वो लड़की क्या करे, अपने शौहर की कैसे खबर ले? रातों रात दुआएं कर रही है, इधर उसके बाप की तबीयत खराब हो जाती है। आज जो तुम मोहल्ले में घूमती फिरती हो, तुम्हारे शौहर ने इजाजत नहीं दी है, शौहर से इजाजत नहीं ली है, आज तेरी बुराई मेरी बुराई जो मोहल्ले में करती फिर रही हो, सुनो ये इस्लाम की शहजादी है। इसके बाप की तबीयत जब खराब होती है, अल्लाह अल्लाह पता चला, सब लोग देखने जा रहे हैं, अकेली लड़की है, बेचारी का दिल परेशान हो गया, घरी घर में चक्कर लगा रही है मगर बाप को देखने नहीं जा रही है, इसलिए क्योंकि इसका शौहर नहीं है। इजाजत किससे ले? मोबाइल का भी वक्त नहीं, मोबाइल टेलीफोन का जमाना नहीं, अब इजाजत किससे ले? लड़की घरी घर में रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मौला मेरे अब्बा को शिफा दे दे। उधर बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब्बा ने छोटे भैया को भेज दिया, जा मेरी बेटी को बुला ला, अपनी बहन को बुला ला, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। अरे ये बाप है बाप, जब बेटी अगर घर से रुखसत होती है तो इस बाप से पूछो, इसकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और रो रो करके कहता है, दामाद से कहता है बेटा मेरे लाल मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत दिला देना। अरे कितनी दुआएं करता है ये बाप, और बेटी भी पलट पलट के देखती है। आज उसका बाबा उसके बाबा चारपाई पे पड़े हुए, जा मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा बहन चलो, अब्बा बुला रहे हैं, अब्बा चलो तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर टंग टंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह ये लड़की रोती रही, का भैया जाओ मैं यही से दुआ करती हूँ। अब दरवाजे को देखा जा रहा है, मेरी बेटी आती होगी, मेरे दिल का टुकड़ा आता होगा, मेरा जिगर आता होगा, मेरा चांद का टुकड़ा आता होगा, लेकिन बेटी दरवाजे पे नहीं, बेटा आ जाता है। पूछा क्या हुआ, कहा भाई घर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। बहन बोली कोई इजाजत देने वाला नहीं और मैं इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब बाप को हिचकियां आने लगी, बाप को सिसकियां आने लगी। बाप का करीब वक्त आ जाता है, बाप को उल्टी सीधी सांसें आने लगी, कह रहे हैं लोगों मेरी बेटी को बुला दो। माँ जब आई कहा लो कुछ पी लो खा लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को मुझे दिला दो, मेरी बेटी से 2 बातें करा दो। उधर बेटी तड़प रही है और इधर बाप तड़प रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। आज कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बाप तड़प रहा है मेरी बेटी को मिला दो। बाप की सांसें रुकने के करीब है, माँ ने फिर भेज दिया, कहा जो बुला ला। फिर पहुंच जाता
पता नहीं चेहरा देखने मिले या ना मिले, आखिरी बातें तुमसे करना चाहते हैं अब्बा। अल्लाह अल्लाह, अरे ये बेटियां इतना दर्द भी रखती हैं, ये बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। तुम घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हो जितने ये अपने ससुराल से आ जाती हैं। बेटी के दिल में ज्यादा गम और दर्द दुख होता है, इसका दिल ज्यादा नर्म होता है। लेकिन जरा सुनो, वो बाप कह रहा मेरी बेटी खुला दो। उधर जो थी वो बेटी चटाई पे कुरान खोल के रो रो के तिलावत करके दुआ कर रही है, मौला मौला मेरे अब्बा को शिफा अता फरमा दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे। मगर उधर बाप की सांस निकल जाती है। भाई चला गया, बहन अब भी नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, लोगों ने कहा अरे जनाजा तैयार कर दो। कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी बेटी आती होगी, बेटी का दीदार करा देना। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी है। आज तू मोहल्ले में बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। ओ मेरी बहन, मेले ठेले में जाने वाली, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम सजाया मनाया, अब जरा इस्लाम की शहजादी को देखो। जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़की चटाई पे फैल जाती है और कहती है अब्बा तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया था, अब्बा तुम मुझसे बातें किए बगैर दुनिया से चले गए, मौला तूने इम्तिहान ले लिया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। लड़की घर में रो रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। इधर जब दरवाजे को देखा तो बेटी नहीं आई, अरे खाली भाई आ जाता है। ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। जरा सुनो आगे, अल्लाह अल्लाह। अब वो जब बेटा आ गया, बेटी नहीं आई, कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। बाप का जनाजा तैयार हो गया, सब देख रहे हैं। जिस बेटी को बाप अगर 3 दिन ना देखता था तो इस बाप को सुकून और चैन नहीं मिलता था। आज वो तड़प तड़प के चला गया। अल्लाह अल्लाह, इधर बाप का जनाजा जब तैयार हुआ, लोगों ने कहा जनाजा लेके चलो। माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुनो बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। अरे बाप की ढोली जनाजे की चारपाई मेरी बेटी के घर जाएगी, क्योंकि फिर हमेशा हमेश के लिए उसके अब्बा जमीन के नीचे चले जाएंगे। अरे मेरे शौहर तो नहीं देख पाया, कम से कम मेरी बेटी अपने अब्बा को देख लेगी, अरे अपनी आंखों को ठंडी कर लेगी। इधर बाप का जनाजा कब्रिस्तान को नहीं, बेटी के घर चला। ओ मेरी बहन, आज तू फैशनीले कपड़े पहन के मेले में जा रही है, आज तू मोबाइल चला रही है, आज तू ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती हैं कि बयान करने हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जरा सुनो, वो इस्लाम की शहजादी अल्लाह अल्लाह अपने बाप के लिए दुआएं कर रही थी। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। इधर बाप का जनाजा दरवाजे पे भाई ले आए, चारों भाई ला करके बाप के जनाजे को अंदर रख दिया। बहन, बाप ने नहीं देखा, मगर लो तुम अपने अब्बा को देख लो। बेटी अब्बा के सीने पे गिर गई और रो करके कहने लगी अब्बा जान मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं शादी नहीं करती। अब्बा जान क्या करूं, मुझसे तो बातें कर लो। अब्बा जान मैं बहुत तड़प रही हूँ, मगर बाप तो दुनिया से जा चुका है। कभी अपने अब्बा के हाथ चूमे, कभी अपने अब्बा के माथा चूमे, कभी अपने अब्बा के पाँवों को चूमे और कहे अब्बा इन हाथों से पहला लुक़्मा तुम मुझे खिलाते थे, अगर बाहर से कोई चीज लाते थे तो पहले
पेशानी को चूमने के बाद अपने बाप के पाँव को बोसा दे लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरा बाप गुनहगार सही, बदकार सही, ऐ अल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर तू तो रहमान और रहीम है। ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटी दुआ मांगते मांगते जब चक्कर आता है, आंखों के नीचे अंधेरा आता है, वही चारपाई की बराबर में गिर करके बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, भाइयों ने अपनी बहन को लिटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया और अब्बा के जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान ले गए। अल्लाह अल्लाह, जब आंख खुली तो बाप का जनाजा नहीं था। अब ये बेटी रात रात अब्बा के लिए दुआएं कर रही है। ओ मेरी बहन, ओ इस्लाम की शहजादी, तू अपने अब्बा की बदनामी मत कर देना, तू अपने भाई की बदनामी मत कर देना, तू अपने चचा खानदान का नाम मत डुबो देना। आज इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर नाच रही है, कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर के खेल रही है, कूद रही है। ओ मेरी बहन, सैयदा फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती उसके कपड़े नहीं होते, उसके ज़ेवरात नहीं होते, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, इज्जत। ओ मेरी बहन, तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे, तू इस्लाम की शहजादी बन जा। आज ये जलसे से तू सबक लेके चला जा, चली जा, ताकि दुनिया वाले कहे कि तू घोसीपुरा की बच्ची, हमने उसका चेहरा का चेहरा पल्लू तक नहीं देखा है। वह इस्लाम की शहजादी रात रात दुआ कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के दुआ कर रही है, कह रही है अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में और उम्र में बरकतें देना और मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा देना। अरे ये बेटी बेचारी कभी एक लुक़मा खा लेती है, कभी दो लुक़मे खा लेती है, सूख के कांटा हो गई अब्बा की मोहब्बत में, रो रो करके आंखें लाल हो जाती है। इसको न खाना लगता न पीना, सुर्ख सफेद थी मगर बिल्कुल सूख चुकी है। उधर शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या मामला है, क्योंकि मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, वो उसे कोई पता नहीं था। उधर शौहर अब चलने का वक्त हुआ, शौहर ने बीबी के लिए तोहफे तोहफे लिए। उसे मालूम था मेरी बीबी को क्या क्या पसंद है, हर शौहर को पता होता है। उसने अपनी बीबी के लिए जो भी तोहफे तोहफे लिए, उधर बीबी के बेचारे के हालात बुरे हो चुके थे, सुर्ख सफेद थी, अब तो सूख के कांटा हो गई। ये शौहर घर में पहुंचा, इसने आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा। जब देखा अल्लाह अल्लाह शौहर की आवाज सुनी तो बीबी का दिल धड़कने लगा, मेरा सरताज आ गया, मेरा शौहर आ गया, मेरी जिंदगी में शिरकत करने वाला आ गया, मेरे नाज नखरे उठाने वाला आ गया। अरे वो आ गया जिसके दम से मैं घर में आई थी, मेरे जिंदगी में बहारें देने वाला आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब बीवी ने जब देखा अपने शौहर को देखते ही आंखों में आंसू हो गए। बीबी आगे बढ़ी, शौहर के गले में हाथ डाल के चिपट गई। शौहर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं, देखो जरा देखो। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मेरी दुनिया लुट चुकी है, मेरे सरताज मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरे सरताज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो जीते जी खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, बीबी शौहर के गले में, अरे वो बहारें देने वाला था, वो खुशियों में खेलती थी, आज शौहर के गले से लिपट कर रो रही है। बीबी को चक्कर आया, गिरने वाली थी। शौहर ने फौरन सब चीजें छोड़ के बीबी को पकड़ लिया और सीने से लगा करके कहा, बोलो ओ मेरी, बोलो शरीक हयात बोलो। अरे कौन है, किसने तुम्हारे ऊपर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, किसने तुम पे जुल्म किया है, बोलो। अरे क्या मामला,
मेरे सरदार, जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा जिस अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था और आंखों में आंसू थे और कहा था बेटा ये मेरी जान है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर है, ये मेरे घर का नूर है, मैं तुझे सौंप रहा हूँ, ये तेरी अमानत है। वही अब्बा दुनिया से चले गए, वो अब्बा को दुनिया से चले गए और अब्बा मुझे याद करते रहे, मगर मैं अब्बा से दो बातें नहीं कर पाई। मैं अब्बा को देखने नहीं गई, जब इतना देखा तो वो कहने लगा पगली तुझे जाना चाहिए, चलो तुमने क्या हाल बना लिया। वो लड़की को उसने बिठाला, पानी पिलाया, पूरी बात बताओ, पूरी बात बताई। अब दोनों मियाँ बीवी चले कि चलो अभी चलते हैं। ओ मेरी बहन, आज तू अपने शौहर से लड़ती है, बात बात पे झगड़ा करती है, मैं के जाने के लिए अगर देर हो जाए तो तेरा जुग्राफिया बिगड़ जाता है, तेरे मन के अगर कपड़े ना बने, तेरा शौहर तुझसे बहुत प्यार करता है, कुछ तो ये अच्छा चाहता होगा, मगर आज तू बदनाम कर देती है। ये इस्लामी शहजादी क्या बोली? नहीं मेरे सरताज, अभी रुक के चलेंगे, तुम इतनी दूर से सफर में आए हो, कुछ खाना खा लो, अरे पानी पी लो। आज भी अपने शौहर का इतना ख्याल रख रही है। कहा तुम खाना पानी देख रही हो, मेरी तो हालत खराब हो गई, अभी चलो। कहा मेरे सरताज, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब मेरा दिल में दिल पड़ गया, तुम आ गए हो, मैंने कुछ नहीं खाया मेरे सरताज, तुम्हारे साथ में मैं भी खा लूंगी। अल्लाह अल्लाह, उसने रोक लिया शौहर को। दोनों मियाँ बीबी ने क्या खाना खाया होगा आप समझ सकते हो। दोनों मियाँ बीबी ने जैसे भी खाया और अपने शौहर को लेके पहुंच जाती है। माँ को देखो, रुका नहीं गया, माँ के कदमों पे जाके गिर गई। माँ मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना माँ। उसी अब्बा ने कहा था बेटी सबसे ज्यादा हक तुझ पे शौहर का है, तेरे माँ बाप से ज्यादा हक शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना। उन्हीं अब्बा ने कहा था अगर मैं मरता भी हूँ शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। और माँ मुझे वही अब्बा की बातें याद रह गई, नबी का फरमान था उस पे अमल करती रही। कहा माँ माफ कर दो। कहा बेटी मुझे फख्र है कि मेरी बेटी ऐसी निकली जिसने शरीयत मुस्तफा को पामाल नहीं बल्कि उस पर अमल किया है और बाप की बातों पर अमल किया है। अल्लाह अल्लाह, इतने में मोहल्ले की औरतें आ गई, कहने लगी देखो कैसी लड़की है, कितनी बेकार लड़की है कि इसने अपने अब्बा के जनाजे में शिरकत नहीं करी। अरे देखो बाप ने कैसे पाला था, मगर ये अब्बा को देखने नहीं आई। इतने में मेरे नबी भी आ जाते हैं, आका आ जाते हैं, और जब आका आए तो कहा खबरदार खबरदार, अरे सुनो इस लड़की को मत कहो, इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके भाइयों ने नहीं किया, रिश्तेदारों ने नहीं किया, मोहल्ले वालों ने नहीं किया, सब लोग चक्कर में पड़ गए। क्या काम किया है? कहा इसके बाप पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, इसका बाप इतना गुनाहगार था कि जहन्नम में जाता, मगर बेटी के शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की बिना पर बेटी की दुआ से बाप के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। इसके आंसुओं से मौला ने सारे गुनाह माफ कर दिए और इसके बाप को जन्नती बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा। बोलो और बता देना मुझे।